अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर इस समय 15,000 के पास पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा 503 तक जा पहुंचा है। लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहे हैं जो आपको कुछ राहत प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े यह कहते हैं कि 14% लोग अब तक कोरोना वायरस को हराकर यानी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। और अगर हम मृतकों का आंकड़ा देखें, मृतकों की जो संख्या का प्रतिशत देखें कोरोना वायरस से जिनकी मौतें हुई हैं तो 3.3% है। और अगर हम इनमें भी देखें जो 3.3% है, क्या कोरोना वायरस ही उनकी मृत्यु का कारण रहा, तो इसमें से बताया गया है कि 75% ऐसे लोग थे जो कि 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के थे और 83 से 85% के बीच में ऐसे लोगों की संख्या रही जिनको कोरोना वायरस के अलावा भी अन्य प्रकार की बीमारियां थी जो कि उनकी मौत का कारण हो सकती हैं संभवतः। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है पूरी दुनिया में हालात जो है इस समय देखकर कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। ये ठीक है कि बहुत से शहरों में नए नए मामले सामने आ रहे हैं और वो अच्छी बात है कि जितना टेस्टिंग बढ़ेगी उतने मामले सामने आएंगे और उन मामलों को जाँच होगी, उनको पूरी चिकित्सा जो मुहैया कराई जाएगी और वो स्वस्थ होकर घर जाएंगे। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इस समय का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख तक पहुँच चुका है मृतकों का। और बताया जा रहा है कि इसमें से 38,000 तो सिर्फ अमेरिका में ही मौतें हुई हैं। तो पूरी दुनिया के हालात को देखते हुए फिर भी कहा जा सकता है कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ समय पहले ट्वीट किया है और कहा है कि कोरोना वायरस से घबराइए मत, इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है। लॉकडाउन के नियमों को पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का एक ट्वीट भी रिट्वीट किया है और कहा है जो देशवासी हैं उनको भरोसा दिलाया है कि खाद्यान्न की कमी कोई नहीं है, खाद्यान्न भरपूर है देश में। और जिस जिस राज्य में, जिस जिस शहर में जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे वहाँ पर अन्न और जो खाद्यान्न है, अलग अलग खाद्यान्न, वो सब पहुंचाया जा रहा है। तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का एक आंकड़ा और बताना चाहते हैं आपको हम, और आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं तबलीगी जमात की तरफ। या तबलीगी जमात के पक्ष में कुछ लोग अभी खड़े होते भी दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के कैंपेन चल रहे हैं। कुछ वो कैंपेन चल रहे हैं कि जो तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है, एक धर्म संप्रदाय को बदनाम किया जा रहा है। तो देखिए, धर्म संप्रदाय का सवाल नहीं है। तबलीगी जमात ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। पूरे देश में आज 14,000 से ज़्यादा, जो अभी शाम का आंकड़ा था वो 15,000 से कुछ कम था। उस 15,000 में कुछ कम में 4200 के आसपास जो आंकड़ा था वो इस तबलीगी जमात का था। और अगर हम प्रतिशत देखें तो देश में जो इस समय कुल संक्रमण के मामले हैं उसमें 30% मामले तबलीगी जमात के हैं। तो ये तबलीगी जमात से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने, जब आपके यहाँ पर कोरोना वायरस के लोग संक्रमित थे, आपने उनको छुपाया, आपने उनके जरिए पूरे देश में फैलाया। और अगर हम आपको कुछ राज्यों के आंकड़े बताते हैं, राज्यों के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो तमिलनाडु में 84%, तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, उत्तर प्रदेश में लगभग 60%, आंध्र प्रदेश में 61% जो मामले हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, अगर हम आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का जो एकमात्र मामला है वो मरकज से जुड़ा हुआ है। इसी तरह असम में 35 में से 32 मामले और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12 में से 10 मामले जमात के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और ये जो अगर जो शाम का आंकड़ा था स्वास्थ्य मंत्रालय का, वो ये कहता है कि 14,378 में से 4291, मतलब मान के चलिए कि 4300 के आसपास के मामले जो हैं जमात से जुड़े हुए हैं। और अभी भी जमात के लोग जो छुपे हुए हैं वो दर्शा रहा है कि अगर वो भी सामने आएंगे तो पता नहीं ये मामले और कितना ना बढ़ जाए। तो 30% मामले जो जमात ने बढ़ा दिए हैं भारत के, अगर ये मामले नहीं बढ़ते तो आप सोचिए कि हमारी स्थिति और भी ज़्यादा नियंत्रण में होती। इन 30% लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को दिया होगा। और कोरोना वायरस तो अब भारत के लिए कितना मुश्किल इन लोगों ने पैदा की है, ये सब जांच का विषय भी है। और लगता है कि जिस तरीके से मौलाना साहब के खिलाफ FIRs हुई हैं और भी अन्य प्रकार की कार्रवाइयों की शुरुआत की जा रही है, तो जो इस कोरोना आतंक को फैलाने का आरोपी है वो निश्चित ही कानून के कटघरे में जल्द ही होगा। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी हालांकि अगर हम देखें कि मामले थोड़ा सा नियंत्रण में हैं, लेकिन
आज आप जो लोग कोरोना वायरस को बहुत हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों को इस खबर पर जरा गौर करना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला आया है सामने, जहां पर एक महिला की कुछ समय पहले कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई थी। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है और जो खबरें हैं उसके हिसाब से जो महिला की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई थी उसके परिवार वालों को तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन इस परिवार के और उस महिला के संपर्क में एक परिवार और आया था और उस परिवार के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है और संक्रमण कितनी तेजी से कितने गुने रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो ये सतर्कता बरतने का समय है। जितना आप बहुत हल्के में लेंगे इसको तो उस तरह से मामले बढ़ते जाएंगे। इस तरह से अगर हम बात करें आगरा शहर की, तो आगरा में भी आज एक 26 मामले नए सामने आ गए, जिससे लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है और कुछ इलाकों को सील भी कर दिया गया है, बताया गया है ऐसा रिपोर्टों में। और भी अगर हम बात करें जो अन्य राज्यों की, तो गुजरात में आप लगा लीजिए, महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। चाहे मुंबई की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, आज भी बहुत सारे नए मामले सामने आए। मुंबई से तो बताया जाया गया है कि शायद 300 के आसपास मामले नए आए हैं, पुणे से 78 मामले नए आए सामने। तो नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जांच की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज अभी कुछ समय पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जो समाधान सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, उनकी स्थिति इस समय क्या है, कहां पर और मदद किए जाने की जरूरत है, उसका अवलोकन किया गया है। जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है और अभी वो जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचने का उसका क्या अभी स्टेटस है, उस सब के बारे में अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और पूरे हालात की समीक्षा की। इससे पहले दोपहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी बैठक हुई थी और जो भी अभी चलाए जा रहे हैं राहत कार्यक्रम उसकी समीक्षा की गई थी, आगे की तैयारियां कैसे करनी उन सब पर चर्चा की गई थी। तो लगातार सरकार सक्रिय है और अगर हम बात करें विभिन्न राज्यों में हो रही राजनीति की, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो कोटा से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने छात्रों को निकाला। आज 3000 छात्र कोटा से चले गए। उत्तर प्रदेश जो राज्य परिवहन की बस है उसमें बैठकर, अभी भी बताया जा रहा है कि 7000 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम बसें भेजकर उनको भी वापस बुलाएंगे। और इसको लेकर भी राजनीति तेज है कि खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए हैं। नीतीश कुमार के लिए वहाँ पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जब अन्य राज्यों के लोग निकाल सकते हैं अपने फंसे हुए लोगों को अन्य राज्यों से, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। और जो नीतीश कुमार हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। तो राजनीति तेज है। बिहार में चुनाव भी क्योंकि निकट है इसलिए थोड़ा सा राजनीति भी तेज हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना वायरस से आज की जो अगर हम देखें पूरा अब तक का जो लॉकडाउन है 24वां दिन है लॉकडाउन का और 24वें दिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में। सरकार पर भरोसा बनाए रखिए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, उनका सम्मान बनाए रखिए और निश्चित ही जो इसकी कोरोना वायरस के खिलाफ विजय होगी वो भारत में ही हो।